हेलो, चलिए आ जाइए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आ जाइए। आपको जो है क्या नंबर चैप्टर है जी? चैप्टर नंबर 7, 7वां का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से ना। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो है आपको कल तो क्लास हुआ होगा, लेकिन वीडियो से क्लास हुआ होगा। हाँ, क्लास होने से मतलब है, ठीक है। कभी काल अब ऐसा थोड़े है कि हमेशा होता है, कभी काल जो है वीडियो से मैनेज कर लिया कीजिए, समझे। तो ऑनलाइन वाले लोगों को बता दे कि ऑनलाइन जो है कल का क्लास अपलोड किया गया था जी। है रे लड़का रे, अपलोड किया गया होगा, जरूर वीडियो अपलोड किया गया होगा। वीडियो अपलोड हुआ होगा, वीडियो अपलोड कर दिया गया था कल के क्लास का। सब्जेक्टिव करवा दिए हैं सर, तो सब्जेक्टिव करवा दिए तब ना ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अजीब नमूना सब है, ये सब कहां से उठ के आ जाता है। देखिए, ऑनलाइन में यही अनियमितता के कारण हम ऑनलाइन पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, समझे। यही जिसको जब मन होता है उठ फुट के आ जाएगा। सर सब्जेक्टिव करवा दिए, नहीं अभी तक थोड़े करवाए हैं, समझे। समझे, सब्जेक्टिव हो गया है तब ना ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, इसलिए तो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। चलिए, ये कमेंट हटा दीजिए, ये कमेंट सब जो है मत दिखाइए हमको। ये सब का एको का बढ़िया कमेंट रहबे नहीं करता है। खाली ये सबको हमेशा क्लासे में कंफ्यूजन रहता है कि आज कौन क्लास है, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, बस यही में ये सब व्यस्त रहता है। चलिए आ जाइए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आज भी तो आपके बैच में मेरा ही क्लास, और कल भी तो मेरा ही क्लास। हाँ ठीक है, तो आज कल मेरा क्लास है, कीजिए आराम से मस्ती से क्वेश्चन आंसर कीजिए। आइए मिलान करें संप्रदाय और संस्थापक। घोर अक्रियवादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप है। कौन है? पूरन कश्यप। उच्छेदवादी आचार्य अजीत। नित्यवादी पकूद कचायन, पकूच है पकूद कचायन होगा, पकूद कचायन। संदेहवादी संजय बेल्थी पुत्र होगा, रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ड एरर है। आंसर 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने यानी शामिल होने को, बौद्ध धर्म में शामिल होने को कहा जाता है उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा, उपसंपदा कहा जाता है। अब एगो जो है सवाल हर क्लासे में बच्चा पूछता है, सर मध्यकालीन कब से शुरू कीजिएगा? तो पिछले क्लास में भी इस प्रश्न का जवाब दिए थे। जो बच्चा आज पूछ रहा है मतलब वो पिछला क्लास नहीं किया है, उठ पुट के आ गया है। यानी ऑनलाइन में क्या बताएं हम आपको, ठीक है। ये लोग का कमेंट देख करके जो है हमको अपना मन करता माथा चूर के मर जाए हम, समझ गए। उपसंपदा, ये जो आने वाला मंगलवार है, आने वाले मंगलवार से जो है मध्यकालीन शुरू कर रहे हैं, आने वाले मंगलवार से, आने वाले मंगलवार से, समझ गए। प्रयास रहेगा आने वाले मंगलवार से
और प्रयास ये रहेगा कि रविवार को जो है आपका एक्स्ट्रा क्लास लगा, प्रयास रहेगा, अभी ले ही लेंगे ये कोई जरूरी ना है, प्रयास रहेगा रविवार को जो है ले ले, और मंगलवार से जो है आपका मध्यकालीन शुरू कर दे रहे हैं, समझिए मंगलवार से, ये जो आने वाला मंगलवार है, ठीक है, आने वाले मंगलवार से मध्यकालीन शुरू कर देते हैं। जब इतना डिमांड आप लोग कर रहे हैं तो कर देते हैं शुरू, समझ गए? हाय अरे क्या बोल रहे हैं? बिहार पुलिस में जो है ना, देखिए बिहार पुलिस के बैच के डेट का अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, और हम क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके ही पढ़ाएंगे। जिस आधार पर हम बिहार पुलिस का तैयारी किए थे उसी आधार पर हम तैयारी करवाएंगे, इसी वजह से हम डेट अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक जिस रोज आ गया बैच उस रोज आ गया, तो क्वेश्चन बैंक का थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए डेट नहीं दे रहे हैं, समझे? लेकिन आप भरोसा रखिए बिहार पुलिस का बैच निश्चित तौर पर आएगा, 100% आएगा। आप दौड़िए, अभी समझ गए, दौड़िए, क्लियर है? दौड़िए। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ थोड़ी क्या बोल रहे हैं? क्या फीस बिहार पुलिस बैच का है? तोरी के फी तो सोचबे नहीं किए, फी तो सोचबे नहीं किए। इतना विश्वास रखिए, सबसे ज्यादा फी मेरा ही रहता है टारगेट बैच का, पूरे पटना में सबसे ज्यादा फी मेरा रहता है टारगेट बैच का, समझ गए? क्योंकि टारगेट बैच में हम ही लोग तो बढ़िया से पढ़वे करते हैं, इसलिए फी ज्यादा लेते हैं, समझ गए? तो ये फी कम उम नहीं रहेगा, आप भरम में मत रहिएगा। और ऑफर फॉफर हम नहीं देते हैं, आज तक ऑफर सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं सुने होंगे, न ऑनलाइन न ऑफलाइन, कभी नहीं। कभी कभी बिट्टू सर बोलबो करते हैं देना दीजिए ऑफर, हम बोलते हैं ना क्या देंगे ऑफर, ऑफर फॉफर ना, ठीक है? अरे जिसको पढ़ना है वो पढ़वे करेगा, जिसको रिजल्ट लेना वो पढ़वे करेगा, फी कितनों रहे, समझ गए? फी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन पटना में सब टीचर से ज्यादा रहेगा, समझ गए? जैसे बिहार दरोगा में पटना में सब टीचर से ज्यादा फी मेरा है टारगेट बैच का 5,000 रुपया लेते हैं, समझ गए? हाँ 5,000 रुपया सिर्फ ऑफलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों 6,000 रुपया, समझ गए? तो उतना नहीं रहेगा, उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा। अब पहले हम भी पता कर लेंगे कौन मास्टर कितना दिया है नहीं दिया है, उसमें थोड़ा जोड़ देंगे, रख देंगे, समझे? वो 500 200 100 वाला खेला हम नहीं करते हैं, समझ गए? तो आपको पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है कि आपको फी देखना है, समझे? आए बेहतर पढ़ना है तो फी देना पड़ेगा, समझे? हाँ कम पैसा में हम बेहतर नहीं पढ़ाते हैं, समझे? बेहतर पैसा में बेहतर पढ़ाते हैं। वो 200-100 वाला मास्टर ना है हम, कि 200 में फलना और 499 में चिल्ला, वो सब काम नहीं करते हैं हम, वो सब ठकने का काम करता है। जाकर के पता कर लीजिएगा, जो 200-499 में बेच देता है ना, वो बेच में क्या पढ़ाई होता है पता कर लीजिएगा, यो पता कर लीजिएगा, समझे? तो हम बेच देते हैं तो पढ़ाते हैं, दम भर के पढ़ाते हैं, और जितना फी लेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि ना इतना फी लिया उससे ज्यादा हमको दे दिए, समझे? तो इसलिए फी के चक्कर में मत रहिए। आइए न पढ़िए न महाराज। निम्नलिखित में से किसका संघ में प्रवेश करना वर्जित था? चोर, अल्पवयस्क, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, सबका प्रवेश वर्जित था, सबका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। हाँ सही है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का समर्थन किया था।
समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। गलत है ये। कौन सा सही है? केवल एक। बौद्ध संघ में सभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती थी? 20। कितनी होती थी? 20। देखिए ये वही बात है। क्या बात है जानते हैं? कोरम होगा, कोर्स नहीं होगा, कोरम होगा। कोरम होगा। देखिए समझिएगा, जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे लोकसभा का कोरम क्या होता है। लोकसभा का कोरम होता है उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। उसी प्रकार से जो है राज्यसभा का भी कोरम होता है उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। समझ गए? 1/10 होता है। तो उसी प्रकार से जो है बौद्ध संघ की जो बैठक होती थी, उसी प्रकार से बौद्ध संघ की जो बैठक होती थी, उस बैठक का कोरम क्या होता था? कम से कम कितने लोग उपस्थित होते थे तब जाकर के बैठक होती थी? तो कम से कम 20 गो लोग उपस्थित होता था तब जाकर के बैठक होता था, नहीं तो बैठक नहीं होता था। यानी आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन ये कुछ समझ में आया है? कुछ पल्ले पड़ा है? हाँ। आगे, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को पबरन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पबरन कहा जाता था। नेक्स्ट, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुशासन। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूत पिटक की रचना आनंद ने की है। हाँ, सूत पिटक की रचना आनंद ने की है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की है। हाँ, उपाली ने किया है। अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने की है। हाँ, किया है। त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। हाँ, त्रिपिटकों की भाषा पाली थी। समझ गए? कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में बौद्धों के लिए महीने में कौन सा दिन उपवास के दिन होते थे? देखिए, पूर्णिमा का दिन, अमावस्या का दिन और 2 चतुर्थी, ये 4 ऐसे दिन होते थे उपवास का। यानी एक माह में 4 दिन बौद्ध धर्मावलंबी के लोग उपवास पर रहते थे। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और 2 चतुर्थी के दिन। यानी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। निम्न में से किसका बैसाख पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार था? बैसाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था। बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। बैसाख पूर्णिमा जो है बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था। बौद्धों का। आगे, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक। क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेदिका, इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता था। हाँ। मेधी, स्तूप का मुख्य हिस्सा मेधी कहलाता था। हाँ। हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए। हाँ। छत्र, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। हाँ, सब सही है। 1, 2, 3, 4 सब। नेक्स्ट, मिलान करे बौद्ध स्तूप या मंदिर। द वाट थाई मंदिर उत्तर प्रदेश में, महाबोधि मंदिर बिहार में, धमेक स्तूप सारनाथ में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। आंसर 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही है? बौद्धों के पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता था। हाँ, बौद्धों के पूजा स्थल, यहां पर थोड़ा सही कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सही कीजिएगा। बौद्धों के पूजा स्थल बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। हाँ, चैत्य कहा जाता था। बौद्धों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। हाँ, बिहार कहा जाता था। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, हम आपको बताए हैं।
महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा से ली और अधिकतर प्रतिमा गंधार से ली, यानी आंसर क्या हो जाएगा? गंधार से ली, गंधार से ली। मिलान करिए बौद्ध सम्मेलन और स्थान। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ है? राजगृह में। कहां हुआ है? राजगृह। तृतीय पाटलिपुत्रा, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर, द्वितीय वैशाली। 1 2 4 3, 1 2 4 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान करें बौद्ध सम्मेलन और अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन सबाकामी, तृतीय बौद्ध सम्मेलन मोगलीपुत्तिस, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन वसुमित्र, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन वसुमित्र। अब बताइएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 2 4 1, आंसर डी। नेक्स्ट सूत पीटक तथा विनय पीटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई है? सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हुई है प्रथम बौद्ध सम्मेलन। किसमें हुई है? प्रथम बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुई है। निम्न में से किस बौद्ध सभा में भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में बट गया? द्वितीय, द्वितीय में बटा था, द्वितीय में। अभिधम पीटक की रचना किसके शासनकाल में हुई? अभिधम पीटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के समय हुआ और तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था अशोक के समय, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक, अशोक। निम्नलिखित में किसका संबंध महायान संप्रदाय से है? माध्यमिक और योगाचार, माध्यमिक और योगाचार, माध्यमिक और योगाचार, वर्ड मिस्टेक है, माध्यमिक होगा। बौद्ध मत के महायान और हीनयान संप्रदायों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से क्या है? महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था, यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु, संचार कर दिया, संसार कर लीजिएगा, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। कौन आपको? मैत्रेय, मैत्रेय। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का प्रमाण मिला है? कन्हेरी। कहां मिला है? कन्हेरी, कन्हेरी में मिला है। बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया था। इस विश्वकोश का क्या नाम था? महाविभास सूत्र। क्या नाम था? महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र की रचना किसने की है? महाविभास सूत्र की रचना की है वसुमित्र ने। किसने किया है? वसुमित्र ने। आगे आइए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोक्ष का संकल्पना बौद्ध धर्म द्वारा इनकार किया गया था। हाँ। बुधा वंशा में 29 बोधों का उल्लेख किया है। हाँ। बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। हाँ। कौन कौन सही है? 1 2 और 3। 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था? वज्रयान संप्रदाय का। कौन संप्रदाय का? वज्रयान, वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था, वज्रयान। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग पंचमकार की साधना करने लगे थे? पंचमकार की साधना करने लगे थे वज्रयान। कौन आपको? वज्रयान, वज्रयान। मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? वज्रयान। किसका? वज्रयान। वज्रयान संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किस देश में हुआ था? चीन और तिब्बत में। बी और सी। निम्न में कौन सा कथन सही है? हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक थे? नहीं, गलत है। देखिए, जो हीनयान है ये मूर्ति पूजक नहीं था, जो महायान है ये मूर्ति पूजक था। मोसे महायान, मोसे मूर्ति पूजक, मोसे महायान और मोसे मूर्ति पूजक। महायान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजक थे, समझ गए? तो गलत है ये। हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। हाँ, हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में और महायान संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत, संस्कृत भाषा में। सही है।
हीनयान संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत में हुआ था। हाँ, हीनयान संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत में हुआ और महायान संप्रदाय का विकास उत्तर भारत में हुआ, भारत के उत्तरी भाग में। उत्तर भारत नहीं, भारत के उत्तरी भाग में। कौन कौन सही है? 2 और 3। 92 सी। 93। कौन सा एक कथन असत्य है? मतलब कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा एक कथन असत्य है मतलब कौन सा एक कथन गलत है? गलत है। पहला, बौद्धों के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। हाँ, बौद्धों का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन सूत पिटक में है। हाँ, सूत पिटक में है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या विनय पिटक में है। नहीं, गलत है ये। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या विनय पिटक नहीं बल्कि अभिधम पिटक में है। किसमें है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में है। अभिधम पिटक में है। यही असत्य है, यही गलत है, अर्थात आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी, अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने किया था। हाँ, सही है ये। नेक्स्ट, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? मंझिम निकाय में मिलते हैं। मंझिम निकाय किस में मिलते हैं? मंझिम निकाय। मंझिम निकाय में मिलते हैं। नेक्स्ट, सूत पिटक को कितने निकायों में विभाजित किया गया? सूत पिटक को 5 निकाय में विभाजित किया गया। 5 निकाय। नेक्स्ट, सूत पिटक के किस निकायों में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है? अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है संयुक्त निकाय में। किसमें है? संयुक्त निकाय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है? यह है अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दीपवंश नामक ग्रंथ से हमें सिंघल द्वीप के इतिहास की जानकारी मिलती है। हाँ, महावंश ग्रंथ से हमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची प्राप्त हुआ है। हाँ, कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों। बौद्धिक साहित्य महावंश ग्रंथ की रचना किसने की है? मदंत महानाम ने। मदंत महानाम ने किया है। 99 ए 100। मिलान करे आचार्य और सिद्धांत। लकुलिस पाशुपत संप्रदाय से इसका संबंध है। नागा अर्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन। गोसाल आजीब। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लग रहा? हमको लगता है कहीं पर बताए हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, या हो सकता है कहीं और पढ़ाए होंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका उत्तर होगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 यानी आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक दर्शन ने। किसने? वैशेषिक दर्शन ने। बौद्ध ग्रंथ मंझिम निकाय किस भाषा में है? पाली भाषा में। पाली भाषा में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन को काट लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन बुद्ध की धात्री मां थी? यानी बुद्ध का पालन पोषण करने वाली मां कौन थी? बुद्ध का पालन पोषण करने वाली मां थी महा प्रजापति। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है, आप लोग को देख करके हमको लगता है मध्यकालीन शुरुए कर देना चाहिए। समझ गए? नहीं, आप लोग जैसे जैसे कर रहे हैं, समझे? आप लोग का चेहरा बता रहा है कि जो है आंसर दिए हैं, एक आध गो आंसर गलत है, तो क्या इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक आधे गो आंसर वो टाइपिंग मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक ने हम सही ये दिए। एक आध गो आंसर गलती है। ठीक है, एक आध गो आंसर गलती है, समझे? एक आध गो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी है, समझे? तो जो है इसलिए हम सोचे हैं कि क्वेश्चन करवा दे, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप लोग का चेहरा देख करके पता नहीं, हमको कभी कभी लगने लगता है कि मध्यकालीन शुरुए कर दे, समझे? तो जो है शुरुए कर देते हैं, समझे? आज नहीं कल से। आज नहीं कल से। आज अब थोड़े, आज तो अब क्वेश्चन करवाने लगे। ठीक है, हाँ? क्या करे? देखिए न, उधर एगो सो रही है,
क्या करे, बेचारी कॉपी लेकर के आई थी कि लिखेंगे, अब लिखा रहे हैं ये नहीं है, तो क्या करेंगे, एकदम सो रही थी। रात में नहीं सोते हैं जी, हैं? आंख पूरा एकदम लाल है, बताइए। चलिए मध्यकालीन कल्हे से शुरू कर रहे हैं। आज जितना क्वेश्चन हुआ कल्हे से मध्यकालीन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन भी करवा देंगे, बाद में करवा देंगे, बाद में करवा देंगे। आगे आइए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, आगे आइए ना, बोर्ड पे आइए। कल शुक्रवार भी है, बढ़िया दिनों है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी हम हर बैच लगभग शुक्रवार को देते हैं, ठीक है। कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन 99% बैच मेरा शुक्रवार को शुरू होता है, समझे। बौद्ध संघ में मठवासियों का एक संगठन था, धम्म के शिक्षक, जो धम्म के शिक्षक बने। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? नागा अर्जुन या नागसेन? नागा अर्जुन। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्दल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक में दी गई है, सर्वास्तिक में दी गई है, सर्वास्तिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? बिहार, जहां बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी रहते थे, बिहार। मठ, हिंदू बौद्ध जहां रहते थे उसको मठ कहा जाता है, हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जहां रहते थे उसको मठ कहा जाता था। बसदी, जैन धर्म के साधु जहां रहते थे उसको बसदी कहा जाता था। मंडप, ये मंदिर का एक प्रारूप है, मंडप निवास स्थल को नहीं कहा जाता था। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सत्य? पहला, इसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। देखिए, सुनिए, सुनिए ना, देखिए, वर्ण एवं जाति, जन्म आधारित वर्ण एवं जाति व्यवस्था की आलोचना की, लेकिन कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था एवं जाति को स्वीकार किया था। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जन्म है, पंखा थोड़ा ठीक कीजिए ना, हो हवा कहां दे रहा है, थोड़ी अरे ठीक कीजिए, सो रहा था। हाँ। चलिए ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ। बोल रहे थे, हाँ, जन्म आधारित, जन्म आधारित, जन्म आधारित। अरे सुनिए ना महाराज, ज्यादा कीजिएगा तो अभी हम मध्यकालीन शुरू कर दे। नहीं लाए हैं कॉपी? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ऐसे ये आ जाते हैं महाराज, मतलब नोट लेके आ गए, कॉपी नहीं लेके आए। अजीब हाल है। देखिए पढ़ने में कितना कंजूसी करते हैं कि क्वेश्चन आंसर होना है तो कॉपी लेके नहीं जाना है, ठीक है। और वही अन्य चीजों में कितना आगे बढ़ के काम करते होंगे आप लोग, समझे। हल्ला मत कीजिए। आइए, हाँ, हम आपको ये बात समझा रहे थे कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है ये। इसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि को चुनौती दी, हाँ दिया था। इसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था, हाँ माना था, सभी सही है। 1, 2 और 3। निम्नलिखित स्थलों में से कहां मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ? मथुरा से प्राप्त हुआ है। कहां से? मथुरा। मथुरा।
कौन सा दीर्घ निकाय पर एक टीका है? सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी। नेक्स्ट, किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों में। मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रत्यत समुत्पाद। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य। देखिए, मौर्य वंश का शासक एगो अशोक था। बताइए तो यहां से जवाब दीजिए। अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता अभिलेख का जारी किया जाना अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है। अशोक का एक रूमीदेयी अभिलेख है। अशोक का जो रूमीदेयी अभिलेख है वही हमें यह जानकारी देता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, महान मौर्य सम्राट अशोक का रूमीदेयी अभिलेख, महान मौर्य सम्राट अशोक का रूमीदेयी अभिलेख हमें यह जानकारी देता है, हमें यह जानकारी देता है कि क्या जानकारी देता है? यह जानकारी देता है कि अशोक का गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रूमीदेयी स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। कौन? अशोक। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह? मल। मल, मल, मल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था ना? मल होगा उत्तर। क्या होगा उत्तर? मल। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई? वैशाली। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई? गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में दिया। कहां दिया? सारनाथ। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल में। किसके काल में? उदयन। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। कहां की गई थी? कश्मीर में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण यानी बुद्ध को देवता यानी ईश्वर माना गया? हाँ। बोधिसत्व के पथ पर चलना बौद्ध धर्म में बतलाया गया है? हाँ। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है? हाँ है। महायान शाखा में है ना जी? आंसर। और देखिए पूछ भी रहा है उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो महायान बौद्ध मत की विशेषता ये तीनों है। डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट से ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हुआ है राजगिरी यानी 2, फिर वैशाली 1, फिर पाटलिपुत्रा 4, कुंडलवन 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। आंसर डी है। डी ना होगा जी? डी ना होगा तो सी कैसे बोल रहे हैं? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है?
प्रथम उपदेश होगा जी बस। अरे नहीं जानते हैं तो कम से कम काहे बोलते हैं? सही बोलिए, बोलना है तो सही बोलिए, हमको भी भसका दीजिएगा आप लोग। प्रथम उपदेश होगा उत्तर। क्या होगा उत्तर? प्रथम उपदेश है। आय मृग सहित चक्र। आंसर का दिया है जी? 1 मिनट रुक जाइए। बाप रे, फोन तो इतना आता है ना, क्या बताएं हम आपको। हाँ, क्या नंबर है जी? 131 है ना। मृग सहित चक्र। चक्र चक्र तो वृद्धि का प्रतीक है। आंसर तो सही में ये दिया है, लेकिन हमारे ख्याल से प्रथम उपदेश होना चाहिए। प्रथम उपदेश होना चाहिए, प्रथम उपदेश होना चाहिए। प्रथम उपदेश मारिए आप 131, प्रथम उपदेश मारिए। आंसर भले ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, याद नहीं करवाए थे, याद करवाए थे। जन्म का प्रतीक कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। चलिए, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंगयूपा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम, 5वीं पीढ़ी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बोध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। कौन? बोध गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? उसका भाई देवदत्त, उसका भाई देवदत्त। लेकिन बुद्ध जो है अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाया था? नहीं बनाया था। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में किसे नामित किया था? किसी को नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे? हाँ। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं, आत्मा को नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? हाँ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं। 1 तथा 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बोध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम, नियम कानून विनय पिटक ही होगा। विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? अभिधम पिटक से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? नैतिक एवं सिद्धांत दार्शनिक व्याख्या। सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, जातक। इसका आंसर जो है सूत पिटक होगा। सूत पिटक। क्या होगा? सूत पिटक। सूत पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्धम और संघ। बुद्धम और संघ। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? चलिए रुकिए, खड़ा हो जाइए। यही टोपी वाला खड़ा होइए। हाँ बताइए, सप्तपर्णी गुफा कहां है? कहां है जी? राजगिरी में है ना? आगे। बालूकाराम विहार कहां है? आप लोग नहीं, आप ही नहीं पढ़े हैं। कहां गए हुए थे? थे ही नहीं। और नया एडमिशन है, नया एडमिशन है। महाजनपद काल से पढ़े हैं
तो पहले बोध जैन पढ़ा देते हैं ना, बाद में महाजनपद में आते हैं। ओ अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। अब कौन लड़की पढ़ी है ये तो पते नहीं चल रहा है। ए लड़की खड़ा हो, आप भी बोल दीजिए नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं ना? हाँ। बालूकाराम बिहार कहाँ है? अशोकाराम बिहार, कुंडलवन। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। बताइए लड़का सब नालायक निकम्मा सब है। अशोकाराम बिहार किस स्थान पर? पाटलिपुत्रा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, कहां, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, सांची। सांची, सांची से नहीं रहा है। सांची में थोड़े महात्मा बुद्ध का कुछ हुआ है ना। सांची में स्तूप है, और सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, और इस सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने करवाया था। सांची में महात्मा बुद्ध को थोड़े कुछ हुआ है ना। जबकि सारनाथ में प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध दिए हैं, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और कुशीनगर में मृत्यु हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आया है? सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बोध। बोध से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, पारमिता का अर्थ होता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। हा 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 हा। ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कनिष्क के समय। कनिष्क के समय। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी सही है। श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, हां। आंसर 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्मित सुंग ने। कौन से सही सुमेलित है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, हां। प्राचीन बंदरगाह क्षेत्र, हां, प्राचीन बंदरगाह क्षेत्र था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, हां। राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नहीं। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, हां। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, आंसर सी। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है, कार्ले में। विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? 159। बुद्ध घोषा कौन है आपको? बुद्ध घोषा। बुद्ध घोषा। बुद्ध घोषा। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ये भेजा गया था नागा अर्जुन को भेजा गया था। नागा अर्जुन। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागा अर्जुन जो है माध्यमिक का था। किसका था? माध्यमिक का था। माध्यमिक। माध्यमिक। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप से संबंधित है? आर्यदेव जैन विद्वान सही है। दीग नाग
बौद्ध विद्वान सही है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान नहीं। कितने युग्म सही सुमेलित है? 2, 1 और 2, सिर्फ 2 सी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वाराणसी, विक्रमशिला, गिरना, विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग की अति का परिहार नहीं, ये जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में न है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, हाँ है। कर्मकांडों की फलवता का निषेध है। प्राणियों के हिंसा का निषेध है। ये तीनों को लेकर दोनों धर्मों में समानता है। 2, 3 और 4। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, धर्म की सादगी, हाँ। दलितों के लिए विशेष अपील, हाँ। धर्म की मिशनरी भावना, हाँ। स्थानीय भाषा का प्रयोग, हाँ। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, नहीं। 1, 2, 3, 4, आंसर सी, आंसर सी होगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ है? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, हाँ ये सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, नहीं गलत है ये। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा कुछ नहीं था। कौन सा सही है? केवल 1। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, नहीं गलत है। स्वतांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध मत था, बौद्ध। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्गी विषय फिनोमिना के अवयव पूर्ण क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते, सही है ये, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगिरी और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, हाँ। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, हाँ। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? वज्रयान, वज्रयान। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सी। कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मत मयूर। अर्ध नारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देवी और उसकी शक्ति के योग का। नयनार कौन थे? शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान, तिरुज्ञान, यही ना है, हाँ सही है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? गुप्तों का योगदान अधिक है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण, कृष्ण। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने प्रारंभ की, भागवतों ने। किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को, बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। हेलियोडोरस का वेस्टनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव को। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है वेस्टनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। वेस्टनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तक्षशिला। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? वराह। आंसर देखिए, कच्छप दिया है क्या? काट लीजिए, कच्छप को काट के वराह कीजिए। ये आंसर गलत है। 2 गो आंसर गलत, एगो उबला
ललित विस्तार वाला, ठीक है। एगो ई नहीं नहीं, ललित विस्तार नहीं, सॉरी, प्रथम उपदेश, ठीक है, वो वाला, और एगो ई आंसर गलत। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ईश्वरीय सत्ता में आस्था। इसका भी आंसर गलत है मेरे ख्याल से। क्या दिया है? सही कर लीजिए, जो बता रहे हैं उसको मानिए आप, ठीक है। यही एक आध गो आंसर गलती रह गया है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता, भगवत गीता। भारतीय संस्कृति में निम्न में किसे अनंग कहा गया है? अनंग कहा गया है काम को। किसको कहा गया है? काम को। कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भागवत। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहां था? है ना, नेमिसारण्य, नेमिसारण्य। नेक्स्ट, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का उल्लेख है? किसी कंधा कांड। ये क्वेश्चन तो आज डेली टेस्ट में भी दिए हुए थे। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से, शाक्त धर्म से। नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ। अरे विष्णु का ही रूप है। नासिक में कुंभ मेला किस एक नदी के तट पर लगता है? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। हाँ, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट, देवता और पहचान। शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती बीना। 2 1 4 3, आंसर बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। 3 4 1 2, आंसर सी। काम खत्म, काम आपका खत्म हो गया। अगला चैप्टर काथी बन के आया है जी? देखिए, सुनिए, एगो बात बताते हैं, एगो बात ही बताते हैं कि देखिए, रिवीजन की कमी के वजह से आप देखे होंगे एगो दूगो क्वेश्चन में हम फंसे हैं ना। फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? फंसे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कोई टीचर ये सब बात नहीं बताएगा। टीचर फंस जाएगा, रेर के आगे निकल जाएगा, समझे? हाँ, तो एगो दूगो क्वेश्चन में हम फंसे हैं। हम भी बहुत दिन से नहीं देखे थे, इसलिए हम फंस गए। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम भी बार बार रिवीजन नहीं करें तो हम भी नील बट्टे सन्नाटा हो सकते हैं ना? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? 200 क्वेश्चन में एगो दूगो क्वेश्चन में तो फंसिए गए थे, समझ गए? तो हम आपको यही कहना चाहते हैं यहां से कि जब हम इतना बार पढ़े हैं, इतना बार पढ़ाए हैं और बहुत दिन से नहीं देखे, तो एगो दूगो क्वेश्चन के आंसर में अटक गए। अटकना कोई गलत बात ना है, समझ गए? तो रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आपको चीज याद हो पाएगा, नहीं तो चीज याद नहीं हो पाएगा। समझे बात को? तो अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है? मौर्य साम्राज्य। अरे पीपीटी है, बना हुआ है, बना हुआ है। देखिए तो मौर्य साम्राज्य का कितना क्वेश्चन है, देखिए तो 216। लगाइएगा, लगाइए, लगाइए, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे रुकिए ना महाराज, काहे अकबकाते हैं? बीच में चैप्टर को छोड़ना ठीक अभी इसलिए नहीं है क्योंकि कल से सोचे हुए हैं कि मध्यकालीन शुरू करेंगे, इसलिए बीच में ऑब्जेक्टिव को छोड़ना ठीक ना है। और 216 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो अब गुरुजी लोग थोड़ा सुनिए, सुनिए।
और आप ही लोग जवाब दीजिए। आप लोग जो कहिएगा वही कर देंगे। देखिए, हम जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? तो हम यह देख पा रहे हैं कि बहुत सारे छात्र और छात्राएं इसलिए भी क्लास नहीं आए हैं और आई हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर होगा, और आंसर तो दे ही दिए हैं, तो इसलिए नहीं। तो इसलिए, और साथ ही साथ आपका भी चेहरा रीड कर रहे थे, तो हमको लग रहा था कि नहीं, मध्यकालीन शुरू कर देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, जैसे एक टाइम में कुछ दिन के लिए ये किए थे, एक के दो क्लास तो अंदाज हुआ था कि 1 घंटा पढ़ाए थे, आधा घंटा क्वेश्चन आंसर करवाए थे। 1-2 क्लास ऐसे हुआ है ना। लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाता है, ना क्वेश्चन आंसर पूरा हो पाता है, न इधर हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है हमको ठीक नहीं लगता है ये चीज। देखिए, जो भी हो दम भर के हो तो थोड़ा सही लगता है, समझे। खैर कोई बात नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो गलती किए हैं कि एक तरफ से पढ़ाते गए, बाद में ऑब्जेक्टिव करवाए, तो ये गलती मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नहीं करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्या करेंगे, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है पढ़ाते जाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाते जाएंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ाते जाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाते जाएंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन शुरू ही कर देते हैं, काहे इंतजार करेंगे का। तो थोड़ा सा क्या होगा, 10-15 दिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन ने हमको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और पढ़ भी लीजिएगा आप। तो यही कर देंगे। इस बात से आप लोग राजी होंगे तब करेंगे। तो ऐसा कर देंगे कि 5:30 से 6:30 मध्यकालीन पढ़ा देंगे। ठीक है, और जहां तक होगा, जितना होगा उतने पढ़ा के छोड़ देंगे, और 6:30 से 7 बजे तक डेली क्वेश्चन करवा देंगे, जब तक कि पूरा नहीं होता है। क्या विचार? संडे के चक्कर में मत रहिए। देखिए, संडे के चक्कर में इसलिए कह रहे हैं मत रहिए, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, लेकिन संडे के चक्कर में मत रहिए कि देख रहे हैं आज बृहस्पति बार है, गला लग गया है, समझिए गला लग गया है। अब आज से तो पता चल ही रहा होगा, क्या पता है संडे को एकदम गला काम ही नहीं करे, यो तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हाँ। नहीं, ठीक तो नहीं होगा। देखिए, गला भी एक प्रकार का मशीने न है जी, ठीक है, उसको भी रेस्ट चाहिए ना जी, है कि ना है? रेस्ट तो चाहिए, एक दिन तो कम से कम रेस्ट देना ही ना पड़ेगा। तो इसलिए यही कर देते हैं। आप लोग का क्या विचार? कितने लोग हमारे विचार से सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, अधिकतर ऑफलाइन लोग तो सहमत हैं। आशा करते हैं ऑनलाइन वाले लोग भी सहमत हो जाइए। क्या कीजिएगा? हो जाइए क्या ना? क्या जी, है कि ना है ना? हो तो कल से मध्यकालीन शुरू, क्या? हाँ ना? ठीक है। अब जो है ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? तो इसलिए बैठे रहेंगे कि हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, समझे। और ऑनलाइन वाले जो हमारे छात्रगण हैं, छात्राएं हैं, जाइए आराम से मजा मारिए। हो गया अब आपका क्लास आज, क्या? अब जाइए आराम से पढ़िए। तो ऑनलाइन जो है काट दीजिए। कल से मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू कर रहे हैं। ऐ सुनिए, ऐ लड़का, ऐ उठिए, बोल रहे हैं सुनने के लिए, तो उठिएगा ना जी। अरे उठ के खड़ा होइए ना जी, अजीब हाल है जी। हाँ सुनिए, अब जो है एगो कहिए, क्या थंबनेल होता है, क्या होता है? हाँ, एगो जो क्या होता है, वो क्या होता है ना हो, अरे वो बैनर जो बनता है,
थंबनेल होता है। हाँ, कहिए एगो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का थंबनेल लगा करके जो है टेलीग्राम पे डाल देगा, यूट्यूब पे डाल देगा कम्युनिटी में, और उसके बाद जो है फी रख देगा। प्राचीन का 199 रखा था ना, मध्यकालीन का भी कह दीजिए 199 ये रख देगा, ठीक है, 199 ही रख देगा। एगो थंबनेल बना करके जो है बैच अपलोड कर देगा, बैच एप्लीकेशन पर अपलोड कर देगा, ठीक है। और कल से जो क्लास होगा सुनिए, कल से जो क्लास होगा मध्यकालीन बैच में क्लास होगा, 1 घंटा 5:30 से 6:30 समझ लीजिए बढ़िया से, और 6:30 से 7 प्राचीन वाला में क्लास होगा। और क्वेश्चन लगा दीजिएगा, जहां तक क्वेश्चन लगा रहेगा उससे आगे, जैसे आज 7 नंबर तक हो गया है, 8 नंबर का क्वेश्चन लगेगा कल, समझे? दिमाग में कुछ घुसा नहीं घुसा? हाँ, तो दीपेन को बोल दीजिए वो थंबनेल बना के अपना कर देगा, अभी ये कर देगा, कल से बैच आ रहा है, विद्यार्थियों को पता चल जाएगा, समझे? और इसके बाद ये सब काम कर दीजिएगा, होश आवास में कीजिएगा, इन क्लास मेरा डिस्टर्ब ना हो जाए। देखिए समझा दिए ना आप लोग के सामने। चलिए, तो अब जो है ऑनलाइन वाले लोग मिलते हैं कल से मध्यकालीन भारतीय इतिहास डेली। जब क्लास शुरू करते सर मध्यकालीन कब से शुरू कीजिएगा, लीजिए शुरू कर दिए अब कल से। चलिए, तो और सब मजे में है ना? मजे में, हाँ, अब ऑनलाइन काट दीजिए। चलिए, देवी महारानी लोग कौन कौन प्राचीन